हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर 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 इस वीडियो को देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें आ चुकी है, लिंक नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कमेंट सेक्शन में, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, सर थोड़े से नए टाइप के स्टॉक्स भी हम लोग को स्टडी करने के लिए दीजिए। वैसे तो देखा गया हम बहुत ही पुराने समय से आपके चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी अगर थीम सामने आती है तो हमें पता चलता है कि हाँ आप इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एंड आपको पता भी है कि अच्छे स्टॉक में हम लोगों ने कंटिन्यू करना भी होता है। बट फिर भी अगर कोई नई कंपनी यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आ रही है जिसके ऊपर आप चाहो तो मतलब स्टडी करने के लिए हमें कह सकते हो, तो ऐसा कोई स्टॉक बता दीजिए। तो चले दोस्तों, इसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जैसे कि टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि शादी का माहौल ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे लोगों की शादियां हम लोग को डिले होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसके चलते मैंने एक बीच में डिटेल वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं ना शादी का जो मुहूर्त रहता है वो सबसे बेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है दिसंबर तक। सो डेफिनेटली बहुत सारे शादी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बुकिंग्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिए थे। बट एक ऐसा कौन सा स्टॉक है, एंड जैसे आप लोगों ने पूछा कि नया वाला बता दीजिए, वरना मैं आपको बता ही देता था कि ज्वेलरी से रिलेटेड टाइटन को देख लो। बट अगर आपको नया वाला कोई स्टॉक यहाँ पे देखना है तो उसी से रिलेटेड बात मैं इस वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ, अलॉन्ग विद द बिजनेस मॉडल, PNL, क्या क्या दिक्कतें इसमें हो सकती है, बैलेंस शीट क्या है यहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो थीम तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि ये जो कंपनी है उनका बिजनेस चलता है शादी के बिजनेस के हिसाब से। मतलब जितना शादी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी उतना ही इनका बिजनेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे हो सकता है। डायरेक्टली उनका बिजनेस इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो रिजर्व्स आप देख सकते हैं कंपनी के 1000 करोड़ के। सर कंपैरिजन जैसे मैंने बताया ना, जस्ट अभी अभी बाजार में लिस्ट हुआ है, तो कोई कंपैरिजन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। देन अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 90 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी तक तो कुछ शॉर्ट टर्म देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो लगभग 3 सवा 3 CR के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो ओके परफॉर्मेंस है बैलेंस शीट की। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का PNL देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिड कैप क्वालिटी का ही स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रिस्क तो इसमें रहेगा ही, ये बात हम लोग को पता चल गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा मैं नीचे आना चाहूँगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। फेस वैल्यू 1 का है यहाँ पे, तो आप स्प्लिट से रिलेटेड उम्मीदें मत रखना। हालांकि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चलते स्टॉक्स तो खरीदना नहीं होता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर फेस वैल्यू 1 का है तो क्या स्प्लिट नहीं दे सकते, कैसे देंगे? एक के नीचे तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में तो चीज़ें होती नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों ने एक और सवाल भी पूछा था, सर यहाँ पे मैंने एक देखा था कि फेस वैल्यू 1 था फिर बाद में वापस 10 हो गया, तो ऐसा हो सकता है? यस दोस्तों हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सब डिवीजन कैसे रहता है, यहाँ पे स्प्लिट मतलब स्प्लिट में क्या रहता है, सब डिवीजन हो जाता है। सो कंसोलिडेशन नाम का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है, यूजुअली कोई कंपनी ऐसा करती नहीं है, उसमें रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक स्प्लिट में क्या होता है कि अगर कोई शेयर 100 का है फॉर एग्जांपल, वो 10 का हो सकता है, तो कंसोलिडेशन में उल्टा हो जाएगा। अगर कोई 10 का शेयर है ना तो वो महंगा होकर 100 हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। किसी ने इसी से रिलेटेड डाउट इसीलिए पूछा था क्योंकि कोई कंपनी ने एक ऐसा है, आप बहुत सारे डाउट्स पूछते रहते हो कि एक ऐसी कंपनी थी जो बोनस स्प्लिट दे रही थी। एंड बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा सर ये वापस स्प्लिट कैसे दे रही है, हाल ही 2 साल पहले इन्होंने स्प्लिट दिया था। तो दोस्तों वहाँ पे उसके बाद कंसोलिडेशन भी होता, फेस वैल्यू वापस 10 के पार चला गया था, मतलब 10 के आसपास गया था। सो वापस कंपनी ने स्प्लिट लाया। सो इसलिए कहता हूँ कि ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं इसके चलते आप लोगों ने डिसीजन तो लेना नहीं चाहिए। सो वो कौन सी कंपनी अगर मुझे याद है तो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता भी दूंगा। फिलहाल इस कंपनी को फोकस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बहुत शानदार है, 50% के आसपास OPM कंपनी यहाँ पे एंजॉय करती है। सेल्स भी अगर आप देखोगे खास करके 195, 300 के रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स भी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत शानदार है एंड मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। एंड नेट प्रॉफिट भी देखेंगे क्वार्टरली 50, 125, 87, 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग PNL की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी 2016 के हिसाब से PNL कंपनी का क्या चल रहा है, 90 चल रहा था, फिर उसके बाद 106, 150, देन 182, बीच में हम लोग को दिक्कतें एक बार ज़रूर देखने को मिलेगी, 245, देन आप देख सकते हैं 131।
तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि बीच में दिक्कतें देखने को मिलेगी, ऐसा क्यों? ये देखिए कोविड का ही पीरियड है, मतलब मार्च 2020-21 में, इसके चलते हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला। बट कोई बात नहीं, बाद में बिजनेस ने कमबैक किया, 300 करोड़ का प्रॉफिट वापस कमाया एंड अभी 365 की और कंपनी फिलहाल तो बढ़ रही है। तो कंपनी खराब नहीं है, यहाँ पे कंपनी अच्छा ही बिजनेस यहाँ पे कर रही है। बीच में थोड़ा सा कोविड के चलते इस कंपनी में डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। यस, अभी वार्निंग वाला पार्ट आ गया। तो ये पार्ट जैसे मैंने आप लोग को पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी जो वीडियो को फटाफट आगे पीछे करके देखते तो ये सारी वो चीज़ें मिस कर लेंगे एंड बाद में इसमें अटकेंगे तो वो फील करेंगे कि वो ट्रैप हो गए। तो देखिए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, प्रमोटर 84%। तो अब सभी लोगों को पता है यहाँ पे 75 तक उनको लाना पड़ेगा। तो कभी ना कभी फ्यूचर में OFS आ सकता है, कभी आएगा वो किसी को भी नहीं पता है एंड जस्ट नई नई कंपनी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये सारा डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एक बार कंपनी पुरानी हो गई, 3 साल के अंदर अंदर ये 75-25 का रूल उन्होंने कंप्लीट कर लिया, फिर बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। FIS की बात करें, नई कंपनी होने के बावजूद 3-3.25% है, DIS भी लगभग 9-10% के आसपास देखने को मिल रहा है और पब्लिक देखिए ना के बराबर है। सो ऐसा मैं अगेन कहना चाहूँगा, वैसे तो 84% प्रमोटर के ही पास है मैक्सिमम, बट स्टिल बचा हुआ जितना भी है उसमें से मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ने ही माल खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि पब्लिक के पास जिस कंपनी के शेयर्स कम होते हैं ना, मतलब वो कंपनी अच्छे होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे मैंने इसी वक्त यहाँ पे मतलब कल के दिन की अगर बात करूँ तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कौन सा स्टॉक में गड़बड़ी हो सकती है करके, जहाँ पे इन तीनों में हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली यही माल यहाँ पे खरीदा जाता है। तो वैसे उल्टा भी होता है कि अगर पब्लिक यहाँ पे माल नहीं खरीद रहे और ये तीनों ही खरीद रहे, मतलब शायद से वो कंपनी अच्छी भी हो सकती है। अगेन कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक पैरामीटर देख के किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली कूद मत पड़ना, बट एक जस्ट एक जेन्युइन नॉर्मली एक बात यहाँ पे बोल दी है। सो एक कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो चलिए उसी के अभी हम लोग वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये देखिए इनका पूरा बिजनेस से रिलेटेड वर्ल्ड यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट में ओपन करके रखा हुआ है एंड इनके पेरेंट एंटरप्राइज आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कंपनीज के नाम देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों कंपनी का नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड। सो वेदांत फैशन लिमिटेड, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा या फिर आपने दूसरा नाम सुना होगा मान्यवर करके। यस, सो मान्यवर की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये इसी कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। या फिर अगर हम लोग बात करें तो और भी इनके अलग अलग ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सेलिब्रेशन वेयर, ये खास करके वुमेंस के लिए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मान्यवर की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मेल सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसी के अंडर ये आ जाते हैं। ये वुमेंस के लिए अगर हम लोग देखा गया तो इस ब्रांड के अंडर हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है लेबल के अंदर। एंड ये जो थर्ड इनका यहाँ पे हम लोग को ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये सभी के सभी वेडिंग के ही अंडर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली इस कंपनीज़ को आप लोग ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर मैं इन कंपनीज़ के मालिक की बात करूँ, मिस्टर रवि मोदी, तो इनकी ही अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेल्थ इन्होंने ही इस वक्त यहाँ पे ग्रो किया है। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आप मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ इनके एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें आप लोगों ने विराट कोहली की तो ऐड देखी होगी मान्यवर से रिलेटेड। सो ज़रूर यहाँ पे ये मतलब कंपनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मान्यवर या फिर वेदांत फैशन, इस कंपनी की ही यहाँ पे मैं बात कर रहा था। सो यहाँ पे शादी के माहौल के चलते जिस प्रकार से हम लोग को डेटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इस कंपनी के भी आने वाले नंबर्स एंड उसके नेक्स्ट क्वार्टर के भी नंबर्स बहुत अच्छे यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट द कंपनी में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे शादी से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल जाती है। ओकेशन से रिलेटेड बात करें तो एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इट्स द लार्जेस्ट मैंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट। सो इसमें टॉप लेवल पे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसके चलते अगर आप चाहो तो वेदांत फैशन जैसी कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। कोई ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी यहाँ पे। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो कंपनी का दाम कितने पे चल रहा है, 1400 के करीब फिलहाल ये कंपनी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले। अगेन कहना चाहूँगा, ये प्राइस देखकर आप लोगों ने कभी डिसीजन लेना नहीं होता है। हमेशा कोई भी कंपनी को स्टडी करना, इन चीज़ों को कट करने का। इस चीज़ों को देखकर अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अरे 1400 का है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे 140 का स्टॉक है खरीदने की सोचते हैं, अरे 14 का स्टॉक है और खरीदने की सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर की निशानी है कि वो प्राइस देखकर, परसेंटेज देखकर यहाँ पे डिसीजन लेता है। तो ऐसा नहीं करना, बिजनेस देखना है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है गो फॉर इट, ताकि अगर आपको बिजनेस समझ में आया ना तो कल ये स्टॉक नीचे आएगा ना तो आपको टेंशन नहीं होगा। बट अगर आपने सिर्फ प्राइस देख के खरीद लिया एंड कल अगर यही 1400 का स्टॉक 800 पे आ गया तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्टॉक जब नीचे आता है वो दुखी हो जाते हैं। अरे आपकी पसंदीदा कंपनी जो आपने 1400 पे खरीदी थी, मान लो अगर 800 पे आती है तो आपने तो खुश होना चाहिए, तो दुखी क्यों होते हैं? वही रीज़न है कि वो सिर्फ प्राइस देख के एंटर कर लेते हैं। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है, कल का मेरा आखिरी वीडियो भी देख लेना, उसमें भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि टॉप लेवल से 30-40% नीचे है।
कितने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, खरीद लो, अभी मौका मिल रहा है बाजार में। अगर आपने बिजनेस को समझा होगा तो आप जरूर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओगे। हाँ, अगर आप सिर्फ यहाँ पे प्राइस 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 देखते रहोगे तो फिर आपको तो डर ही लगेगा कि 800 पे खरीदूंगा और नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा, बिजनेस जिस दिन आप समझ गए हो, मार्केट में आप जीत गए, सो वेदांत फैशन लिमिटेड मान्यवर ये जो कंपनी है वो जरूर आने वाले समय में अच्छा यहाँ पे कर सकती है। अभी जो कंपनी के Q2 के नंबर्स आएंगे, ये तो पिछले मतलब अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये वाला जो मंथ रहता है उसके Q2 के नंबर्स आएंगे। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो रहने वाला है OND करके, OND मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, खास करके Q3, इसमें ये ज़बरदस्त धूम धड़ाके के साथ हम लोग को बहुत सारी शादियां देखने को मिलने वाली है। तब जाके कंपनी के जो नंबर्स रहेंगे वो तो और भी निखरते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इसके लिए हम लोग को और ज़्यादा टाइम 3-4 महीना रुकना पड़ेगा, बट फिर भी कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, आप ज़रूर इसके ऊपर फोकस भी यहाँ पे बना के रख सकते हो। सो मेरा काम बस इतना ही है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंपनीज आपके सामने लाना, तो आप लोगों ने फर्दर स्टडी करनी चाहिए या आपकी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे मेरे, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।